गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, आप मेरे लिए ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो और आप ही साक्षात परमेश्वर हो। आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर मेरी श्वासों को सजाने वाले, सुसज्जित करने वाले, श्वासों को सिंचित करने वाले, जिन श्वासों में सिर्फ संसार, दुनिया, परिवार, समाज, मान अपमान यही चलता रहता था, उन श्वासों को अपने भावों से सुसज्जित कर दिया। कोई परेशानी भी आती है तो इसी की याद से श्वास चलते हैं। कर्म कांड करना, प्रसाद बोलना, जात बोलना, ये श्वासों में था। इन श्वासों में ऐसे सुसज्जित हो गए हमारे गुरुदेव कि इन श्वासों के द्वारा हम सुगंध फैला रहे हैं। कोई अल्प समय के लिए, कोई ज़्यादा समय के लिए। जब श्वासों को सुसज्जित करते हैं तो जीवन में आनंद आता है और हम हमारे भाव योगी संत नंदलाल की पूर्णता का आनंद लेने के लिए सभी आत्माएं आज इन्हीं के भाव के प्रांगण में एकत्रित हुई हैं। भाव दे रहे हैं, भाव मिल रहा है सद्गुरुदेव से। कि कोई भी प्राणी पीछे पड़ जाता है तो बहुत बुरा होता है, चाहे भक्ति में हो और चाहे संसार में हो। तो संसार में कोई पीछे पड़ जाता है, वो अपना भी नुकसान करता है, सामने वाले का भी नुकसान सोचता है। और भक्ति में गुरु के पीछे पड़ जाता है तो वो अपने भीतर छिपे हुए भगवान को प्रकट कर लेता है। जितने भी भक्त हुए पीछे पड़ गए। माता बनासा को शारीरिक प्रताड़ना दी गई, गुरुदेव को इतना सताया गया, पर गुरुदेव बाबा के पीछे पड़ गए और बाबा सत्य के पीछे पड़ गए और माता बनासा बाबा के पीछे पड़ गई। ऐसे ही हम गुरुदेव के पीछे पड़ जाएं तो भगवान को बचाना पड़ेगा। प्रहलाद पीछे पड़ गया, प्रहलाद को बचाया कि नहीं बचाया? हर कष्ट से, मृत्यु से बाहर निकाला है। निकाला कि नहीं निकाला? माता बनासा को इतना सताया पर सत्य के पीछे पड़ गई कि मेरा भगवान मेरा बाबा। तो माता बनासा के भीतर से ही सत्य प्रकट हो गया। किसने किया? गुरु ने किया। गुरु की भक्ति इतनी विशाल भक्ति है कि जैसे आसमान से बरसात होती है तो नदी नाले गड्ढे
तालाब, नद और सागर सब भर जाते हैं। कोई भी ऐसा है नहीं है जहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा वो भी भर जाता है। तो इतना विशाल भाव है गुरु का कि कोई भी प्राणी खाली नहीं रहता। हर प्राणी गुरु के भावों से भर जाता है। लेकिन आज पूर्णता प्राप्त करने के लिए गुरुदेव का क्या कहना है कि विश्वास, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा, यदि ये तीन चीज नहीं है तो वो अपात्र है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। वो ऐसा है कि उसके अंदर पानी डाला और नीचे छेद होने से वो निकल गया। दृढ़ विश्वास, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा, तीन गुण जिस प्राणी के अंदर में अपने गुरु के प्रति आ गए वो प्राणी पूर्ण होता है। और श्रद्धा है तो वो प्राणी कभी भी गुरु के शब्दों का अनादर नहीं करेगा, आदर देगा। गुरु ये कहेगा कि जा छत से गिर जा, तेरा कुछ नहीं होगा, तो वो छत से गिरने के लिए भी तैयार है कि मेरा गुरु बचाएगा। पर हम लोग तो एक कदम चलने के लिए भी तैयार नहीं है। गुरु तो परीक्षा तो लेता ही है अपने बच्चों की, हर समस्या से बाहर निकालता है गुरु। तो आज भाव दे रहे हैं गुरुदेव कि हमारे श्वासों के मालिक, हमारी रूह में प्यार भरी भावनाओं का अपनी रूह में समाने के लिए गुरु आज पूर्णिमा के दिन अपनी रूह में समाने के लिए हमें भावों का स्पर्श कराकर कह रहे हैं कि रूह तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, आत्मा का भाव तो एक ही है, उसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, भाव के बिना स्वभाव नहीं। रूह तो एक है पर भाव के बिना स्वभाव को नहीं जान पाओगे कि स्वभाव क्या है। गुरु का विशेष भाव ही ये है कि प्राणी अपने स्वभाव को जाने। दूसरे के स्वभाव को देख के अपना स्वभाव खराब कर लेते हैं। हमारा स्वभाव क्या है, स्वयं का भाव, जो सबसे परे, सबसे ऊंचा, वो आत्मा का भाव। और आत्मा से भी ऊंचे फिर स्वयं में जाएंगे आप, और फिर आप सत्य के भाव में पहुंच पाओगे। सबसे ऊंचा सत्य लोक। और उस लोक में पहुंचने के लिए आपको अपने स्वभाव को जानना होगा। और बिना भाव योगी के आप स्वभाव को जान ही नहीं सकोगे। भाव योगी संत हमें भावों का स्पर्श देकर हमारी आत्मा का सम्मिश्रण करता है, हमारी आत्मा को अपनी आत्मा में मिलाता है। तब हम अपने स्वभाव को जान पाएंगे कि हमारा स्वभाव परमात्मा का स्वभाव एक जैसा है, एक जैसा है। आत्मा तो निर्लिप्त है हर चीज से। आप देखो, एक कंवारी लड़की होती है, उसके ना तो श्यावड़ लगती ना सूतिक लगता, तो शादी होने के बाद तो वही का वही शरीर है, फिर ये सब क्यों लगने लग गए? क्योंकि वासना में लिप्त हो गए। और कंवारी लड़की जो होती है वो निर्लिप्त होती है वासना से, उसका संबंध किसी से भी नहीं होता है। आपने देखा होगा, हमारे अपने घर में कोई मर जाता है तो कंवारी लड़की से पूजा करवाते हैं, भगवान को साफ करवाते हैं, सब उससे ही करवाते हैं। क्यों? हमारे अंदर ऐसा क्या हो गया? उसमें ऐसा क्या नहीं हुआ? आपने कभी गौर किया? नहीं किया। बस मारे श्यावड़, मारे सूती, छोरी कर दी, छोरी कर दी, पड़ोस की छोरी ने बुला लियो। आप भी तो पवित्र हो सकते हो। मैंने कल यही तो कहा था ना, पवित्र हो के आना। किसी के एक मनुष्य के प्रति आज आपके अंदर में मन मुटाव है, दूषित भाव है, आप गुरु के चरणों के लायक नहीं हो।
किसी के भी प्रति नहीं हो, सब अपना अपना कर्म निभा रहे हैं। चपरासी अपना कर रहा है, टीचर अपना कर रहा है, प्रिंसिपल अपना कर रहा है, पेरेंट्स अपने कर रहे हैं, टीचर्स बच्चे अपना कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। ये स्वभाव जब हमारा बन जाएगा, किसी के भी प्रति नहीं, किसी के भी प्रति नहीं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण होना है। 3-4 दिन से भाव चल रहा है। एहसास करा रहे हैं गुरुदेव कि मेरी रूह में समाने वाली, विभिन्न रूप में भावों को प्रकट करने वाली ये सभी आत्माएं मेरा साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल है, आतुर है। कैसे कि कब गुरुदेव बाबा बन के आएंगे, कब हम गुरुदेव बाबा को निहारेंगे। सब आत्माएं, शरीर में कुछ भी हो सकता, आत्माएं सब आतुर हो रही है। और तभी हम गुरुदेव के प्रांगण में, बाबा के प्रांगण में आज भावों का स्पर्श पाने के लिए, हमारी भावना में भाव बढ़ने के लिए सत्संग कर रही हैं इनकी कृपा से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिना भाव योगी के कुछ भी विशेष नहीं है, और भाव योगी के साथ से सब विशेष है। सब विशेष है। हम अभाव में प्राणी नीचे गिर जाता है। तो आज हम पूर्णता प्राप्त करने के लिए और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम कितने लक्की हैं कि हम लकीर पे नहीं चल रहे। जो लकीर पे चलता है वो लकी नहीं होता। संसार की लकीर पे, लकी बनना चाहते हो तो लकीर पे चलना छोड़ो। फकीर कभी लकीर पे नहीं चलता और कहते हैं हम लकी हैं, हम लकी हैं। लकी वो है, क्या मिला आज तक, उस पे परंपरा पे चलते रहे। परंपरा कहती है परम भाव को प्राप्त करो। कोई चीज़ का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। गुरु ने मंत्र दे दिया, कान में मंत्र ले लिया। उस मंत्र का प्रभाव जब पड़ेगा, जब आपका मन तर होगा। तो हमें गुरु तो मिले ही मिले, उनके भी गुरु मिल गए। जब गुरु के गुरु मिलते हैं, हम एक साथ में युगल जोड़ी की पूजा करते हैं तो चारों धामों की यात्रा होती है, सभी तीर्थों का स्नान होता है। जैसे पति पति के साथ पूर्ण है, और जब बच्चे हो गए तो कहते हैं हम पूर्ण हो गए। लेकिन हमारी आत्मा भी तो पूर्ण हो, हमारा जीवन पूर्ण हो गुरु को प्राप्त करके। और गुरु किसको प्राप्त होगा? जो शुद्ध है भीतर से, सरल है भीतर से। तो गुरुदेव से हम प्रार्थना करें कि हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे भाव योगी संत, हे मेरे इष्ट देव। मेरे साथ पीछे बोलना, मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, विचार से, भावना से, संस्कार से, कारण से, अकारण से, जानने से, अनजाने से किसी का भी दिल दुखाया है, किसी को भी रुलाया है, किसी को भी अपशब्द बोले हैं, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, प्रारब्धवश कोई भी हिंसा की है, उन सब के लिए मैं आत्मा हृदय से पश्चाताप कर रही हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और आज के बाद मुझसे ऐसा कोई भी कर्म ना हो, जो हिंसा में परिवर्तन हो जाए, और मेरे कर्म खराब हो जाए,
और मेरे कर्म खराब हो जाए। मुझे मेरे इष्ट देव मुझे मेरे इष्ट देव शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो। शक्ति प्रदान करो। हे महाशक्ति, हे महाशक्ति, आज महापर्व है, आज महापर्व है। मेरे जीवन को मेरे जीवन को अपूर्व बनाओ, अपूर्व बनाओ, अलौकिक बनाओ, अलौकिक बनाओ, आपके चरणों के लायक बनाओ। आपके चरणों के लायक बनाओ। मैं इन श्वासों से मैं इन श्वासों से सुगंध फैलाऊं सुगंध फैलाऊं और आपके बाबा के योग्य बनूं। आपके बाबा के योग्य बनूं। मुझ पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मुझ पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।